अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और ये सुबह का टाइम तो नहीं है, तकरीबन बिल्कुल सुबह सुबह तो नहीं है। तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है, क्योंकि लेट उठते हैं आजकल जो है वो टाइम। रमज़ान के बाद ना थोड़ा टाइम लगता है मुझे, तो मेरी बिल्कुल रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और मैं ना फिर मतलब मुझे महीना तो लग ही जाता है ना रूटीन पे आते आते। नींद की जो रूटीन होती है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर साथ में जैसे इशाल है तो वो भी माशाल्लाह से अभी हमारे साथ ही रमज़ान में सहरी के टाइम पे उठती थी। और रात को वैसे ज़्यादातर हम जागते ही रहते थे रमज़ान में, तो सुबह ही सोते थे, नमाज़ वगैरह पढ़ के तो सुबह सोते थे। तो बस वही रूटीन जो है ना अभी थोड़ा वापस आते आते टाइम लग जाएगा। तो नाश्ते में बस मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और ये थोड़ा सा ना मेरे पास जो मैं सीरियल लेती होती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये सीरियल बस आज बना रही हूँ। आज मेरा नाश्ता यही होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध, तीन तीन स्पून जो है, 3 टेबल स्पून जो हैं वो बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं, इसमें डालो। और थोड़ा सा दूध इसके अंदर डाल के इसको मैं ओवन में रख दूँगी। उसके बाद जब ओवन में ये गर्म होगा ना तो फिर थोड़ी देर के बाद ख़ुद ही थिक होना शुरू हो जाएगा। तो फिर नाश्ता बस करके, और इशाल को भी मैंने ना उसका जो नाश्ता होता है, कभी एग बना देती हूँ या कभी कोई भी। वैसे ज़्यादातर आजकल ना कुछ भी नहीं खा रही, शायद गर्मी है, सिर्फ दूध पीती है और ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती। तो पानी पानी पानी, गर्मी में वैसे भी बच्चों को ज़्यादा भूख नहीं लगती ना। तो बस उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर जो बर्तन पड़े हुए थे, मुश्किल काम, मुझे नहीं, मुझे मुश्किल लगता है बर्तन धोना ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझसे नहीं धुलते। और बस खैर वो अब धोने तो हैं, चाहे मुश्किल लगें या आसान लगें, तो फिर वो बस बर्तन धो रही हूँ मैं। और ना मैं साथ ही साथ में आपसे जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ना मैं जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और मैंने कम्युनिटी बॉक्स में 2 दिन पहले शेयर किया था कि मेरी तबीयत नहीं है ठीक, और आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही, तो मेरी सिस्टर्स ने, बहुत सारी सिस्टर्स ने इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी। मैंने उसमें बस ये लिख दिया कि आप लोग मुझे भूल नहीं जाइएगा। और कितनी सिस्टर्स ने, किसी ने कहा कि नहीं आपको कैसे हम भूल सकते हैं, आप तो हमसे जुड़ चुकी हैं। किसी ने कहा कि आप तो हमारी जान हैं। तो किसी ने कहा कि आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि हमें भूलने पे जो है भूलना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हम कभी भी आपको नहीं भूल सकते। तो इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने लिखी, लेकिन मैं आई एम सो सॉरी कि मैं ना रिप्लाई नहीं कर पाई उस टाइम पे। और तबीयत चूँकि ख़राब थी तो उस टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाई, फिर व्लॉग भी बनाना था। तो इस वजह से ना मैं उनका जो है हार्ट तो मैंने सबको दे दिए थे, बट रिप्लाई नहीं मैं कर सकी। तो लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ना व्लॉग में ही किसी दिन, सारे जितने भी मेरी सिस्टर्स ने वहाँ पे कमेंट किए हैं, तो मैं आप व्लॉग में, किसी व्लॉग में ना वो सारे नाम भी लूँगी और कमेंट भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह। तो बस ज़रा थोड़ा सा मुझे फ्री होने दें तो इंशाल्लाह फिर मैं करती हूँ। अच्छा, बर्तन धोए, फिर मैंने बर्तन धोने के बाद जो है इशाल को ना नहलाया मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और रोज़ ना नहाया जाए तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। तो इशाल को तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, बच्चों को मज़ा आता है ना पानी के अंदर जब वो ज़रा थोड़ा सा हल्ला गुल्ला और मस्ती करते हैं तो मज़ा आता है। तो ये फिर मैंने उसका बाथ गाउन निकाला और साथ में उसका ड्रेस जो है वो मैंने निकाला। और ये पता है क्या, मेरे ना बेड पे मैं आपको दिखाऊं कि ये ना एक दफ़ा हम ले आए वो जो जेल टाइप क्ले नहीं होती, जेल सी होती है, जो क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं मुझे आ रहा उसका, ग्रीन और ब्लू कलर में और हर तरह के कलर में होती है, और जेल जेल सी होती है, ऐसी जली टाइप सी होती है, खेलने के लिए होती है बच्चों के। तो वो हम ना गलती से ले आए, हमने कहा शाल खुश होगी, तो ये खैर उस पर खुश तो हुई, बच्ची खेलती रही और काफ़ी ना। और फिर बेड पे जैसे बैठ के, बच्चों को क्या पता होता है कि कहाँ खेलना है, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना, तो ये बेड पे रख के ना खेल रही थी, तो वो बिल्कुल ना स्टिक हो गया यहाँ पे, और अब ये उतर ही नहीं रहे। और साथ में पेंट भी माशाल्लाह से लगे हुए मेरी बेडशीट पे, और बिल्कुल नई बेडशीट जो है वो बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। तो ये मुझे देख देख के अफसोस तो होता है, लेकिन चलो खैर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए चलता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ऐसी ले आए बंदा। और यहाँ पे अब फिर ना मैंने शाल को नहलाया, और नहलाने के बाद मैं आ गई किचन में। और ये जो है पैंठा मैं लेके आई थी, पम्पकिन, ये इब्न बतूता मॉल गए थे ना हम, तो वहाँ से मैं
ले आई थी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में ये एक आप समझें कि ये गर्मी की एक सौगात है। तो नमकीन भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं ना नमकीन हमने कभी भी नहीं बनाया, ना कभी घर में पहले शादी से पहले या बचपन में भी कभी हमने नमकीन नहीं ना खाया ना बनाया। और अभी भी कभी ना नमकीन मैं नहीं बनाती, मैं तो बस मीठा हलवा ही बना लेती हूँ इसका। तो ये ठंडा बहुत होता है और बहुत ही मज़े का लगता है, जब इसको बना के आप फ्रिज में रखें और ठंडा करें बहुत मज़े का लगता है। तो लोग इसको ना दूध में भी बनाते हैं, लेकिन दूध में थोड़ा हैवी हो जाता है और नहीं खाया जाता, इसमें खोया भी डालते हैं लोग, लेकिन मैं कुछ नहीं डालती, सिर्फ ना पानी डालती हूँ थोड़ा सा, और उसमें इसको ये देखिए मैंने चॉप कर लिया ना अभी छील के, और छीलने के बाद मैंने चॉप कर लिया और इसमें अब मैं पानी डालूँगी और पानी डाल के इसको अच्छी तरह गला लूँगी। तो जब ये गल जाएगा तो बाकी वाला जो प्रोसेस है वो फिर मैं बाद में करूँगी। ये अब मैं इसको ये बिल्कुल चॉप कर, पहले मैं क्या करती थी कि मैं इसको पतला पतला बारीक बारीक काटती थी, तो फिर वो इतना टाइम लग जाता था। फिर मुझे ख्याल आया कि चॉपर जो पड़ा है तो ये भी चॉप कर लूँ इसको। तो आज फिर मैंने इसको ना अच्छी तरह चॉप कर लिए। तो ये जब भी गर्मियाँ आती हैं तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैंने अब बस डाला है पानी और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर मैं इसमें ऑयल और शुगर और जो चीज़ें होती हैं वो डाल दूँगी। ये गर्मियों में बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर बनाइएगा, आप भी बनाया करें। बहुत ठंडा होता है और बहुत मज़े का भी लगता है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब तो आजकल तो वैसे ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, बहुत बच्चों के लिए भी अच्छा होता है और बच्चों के लिए बच्चों को भी देना चाहिए, इसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैंने आपको ये भी मैंने बताया था कि ये मैं ना जो रॉ पपाया होता है ना, रॉ पपाया, वो मैं लेके आई थी। तो क्योंकि मेरे घर में ना बनता बहुत ज़्यादा बारबेक्यू वग़ैरह, या जैसे चपली कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, गोला कबाब हो गए, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं, अक्सर बनती रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा क्या हुआ कि ना जब हम बारबेक्यू करने के लिए जा रहे थे और मुझे चाहिए था ये पपाया, तो किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से, किसी भी कारफोर से, कहीं से भी मुझे ये पपाया नहीं मिल रहा था, और कच्चा पपीता जिसको बोलते हैं, तो ये मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। और इतनी मुश्किल हुई, आखिरकार मुझे वो जो मसाला होता है ना, मैं उस पर ज़्यादा लेती नहीं हूँ मैं मसाला, वो जो गलने वाला मसाला होता है ना, वो जो मीट को गलाने वाला एक मसाला होता है ना, आखिरकार मुझे वही पड़ा। तो फिर अभी ये मुझे नज़र आया ना उस दिन, तो मैंने कहा कि मैं ले लेती हूँ और इसको चॉप करके ग्राइंड करके जो है वो इसका पेस्ट बना के तो इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और 1 महीने तक तो आराम से मैं इसको रख सकती हूँ। और फिर जो भी चीज़ें बनानी होती हैं वो बंदा बना के, तो उसमें ये 3 क्यूब्स डालो या 2 क्यूब्स डालो, या जितनी भी क्यूब्स आपने डालनी हो आराम से निकाल के, तो क्यूब्स आप आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी सिस्टर्स कहेंगी कि आप ये क्या हर चीज़ जो है वो आप क्यूब्स में ही डाल के रख लेती हैं, क्यूब्स बना के हर चीज़ की। तो ये इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि जार में भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं, जार में रख के, लेकिन उसको फिर निकालना, उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यूब्स के लिए आसानी हो जाती है कि आपने जितनी आपको चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, आप निकालें तो वो आप यूज़ कर लें। तो इस वजह से ना मैं क्यूब्स बना लेती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट के भी और इसके भी, तो ये आसानी रहती है। और अब बस ये मैंने बना के जो है वो रख लिया, और मैं जो था मेरा चॉपर, इसको मैं धो रही हूँ। और ये चॉपर के साथ ना, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसके साथ भी मैंने ना बड़ा ड्रामा किया हुआ है। जब फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया तो पता नहीं कैसे इसके वो सही तरीके से फिट नहीं हुआ और इसको रगड़ पड़ गई बहुत ज़्यादा ना, लेकिन शुक्र है कि ये बच गया, ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल। ये जलने की स्मेल आना शुरू हो गई जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया था, जलने की स्मेल आना शुरू हो गई थी और बिल्कुल रगड़ आ गई थी अच्छी खासी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बच गया था। और अब ये अच्छी तरह जो है वो गल चुका है। और ना अब मैंने इसके अंदर ऐड करनी थी शुगर। तो शुगर आप चाहें तो आप शुगर ऐड कर लें जितनी मर्ज़ी आपको, जितना मीठा चाहिए। लेकिन मेरे पास जब मैंने बनाए थे गुलाब जामुन, तो वो जो चाशनी बनाई थी ना, तो वो मेरे पास वो चाशनी अभी पड़ी हुई थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको वेस्ट करूं। तो मैंने साइड पे ना इसको सेव करके रख लिया हुआ था, तो अभी मैं वही चाशनी इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। और ये कुछ ड्राई नट्स लिए हैं मैंने, जिसके अंदर
4 मगज़ हैं और किशमिश, बस थोड़ी सी, ज़्यादा किशमिश नहीं मैं लूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती। तो काजू हैं, बादाम हैं और कोकोनट है, तो वो डाल के, और ऑयल भी मैंने इसके अंदर अब ऐड कर दिया है। सॉरी, मैं वो क्लिप शायद मिस कर गई हूँ। तो ऑयल भी इसके अंदर ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी और ये बस जब बिल्कुल ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। बस ये ठंडा करके फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो है साथ में सीख कबाब मैं बना रही हूँ और इसके साथ धनिया पुदीने की जो चटनी होती है वो बना रही हूँ। और चने की दाल मैंने रात को बनाई थी तो बस वही पड़ी हुई थी, तो अभी भी मैंने आज का के वही हम यूज़ कर लेते, वही खा लेते हैं और साथ में कबाब हो जाएंगे। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि 1-2 मिनट के लिए भी किचन में खड़ा होना मुहाल हो जाता है। मैं तो वो क्या कहते हैं उसको, एग्जॉस्ट चला के भी रखती हूँ, उसके बावजूद गर्मी नहीं जाती। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस पानी पीती रहती हूँ। जब भी किचन में खड़ी होती हूँ पानी पीती हूँ, या फिर जो है विंडोज़ ओपन करके रखती हूँ। तो बस अल्लाह करे जल्दी जो है वो गर्मियों में हर दफ़ा ही ऐसा ही होता है। यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं दुबई में ना, दुबई क्या, गल्फ़ में, पूरे गल्फ़ में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये इसका पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो गया है और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह भून लूँगी। और अगर आपके पास ऑयल, अगर मैं कभी कभी ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑयल जब छोड़ देता है ना हलवा, तो ऑयल मैं निकाल लेती होती हूँ। तो आज जो है इतना ज़्यादा ऑयल नहीं था, तो बस ये बन गया अच्छी तरह, मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाऊंगी ताकि पानी जो है वो इसमें पानी ना जाए। बस इसके ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दूंगी तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। और ये खाना भी जो है वो रेडी हो गया रात का। रोटियां बाहर से आई हैं क्योंकि मेरे में तो अभी हिम्मत नहीं है इतनी गर्मी में रोटियां पकाने की, तो इसलिए हमने बाहर से मंगवा ली हैं। और खाना खाने के बाद फिर मैंने इसको देखा तो ये ठंडा हो चुका था। और अब इसके ऊपर मैं थोड़े से ना 4 मगज़ जो होते हैं वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये बहुत ही मज़े का होता है, बड़ी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। और गर्मियों की ये सौगात है, आप लोग ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं इसको। बेशक शुगर जो है ना वो बहुत ही कम रखें, आप इसके अंदर बहुत कम रखें शुगर, लेकिन ये खाएं ज़रूर। ये बहुत ठंडा होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और खुश रहा करें, खुश रहने दिया करें और खुशियाँ बांटा करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।